स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। मन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जागरूकता। जब व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से समझने और देखने की कोशिश करता है तो वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब वह अपने मन के प्रवाह के अनुसार बहने लगता है तो यह उसे कहीं भी ले जा सकता है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना। यह देखना कि मन किस दिशा में जा रहा है, कौन से विचार इसे प्रेरित कर रहे हैं, कौन से विचार इसे रोक रहे हैं और किन भावनाओं का इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जब व्यक्ति इस स्तर की जागरूकता विकसित कर लेता है तो वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। वह इसे सही दिशा में मोड़ सकता है, इसे नकारात्मकता से बचा सकता है और इसे उन चीजों पर केंद्रित कर सकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह आसान नहीं होता। मन को प्रशिक्षित करने में समय लगता है। यह लगातार अभ्यास की मांग करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन हमेशा बदलता रहता है। का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह जितना बाहर की दुनिया को देखता है उतना ही यह अपने भीतर भी एक दुनिया बनाए रखता है। यह बाहरी घटनाओं से प्रभावित होता है, लेकिन यह स्वयं भी अपनी वास्तविकता बनाता है। यह हर चीज को अपने नजरिए से देखता है और कभी-कभी यही नजरिया इसे वास्तविकता से अलग कर देता है। इसी कारण से जब मन किसी चीज को सच मान लेता है तो वह उसके लिए वास्तविक हो जाती है। यह विश्वास के आधार पर चलता है। अगर इसे किसी चीज पर विश्वास हो जाए तो यह उसे सच मानकर उसी के अनुसार कार्य करता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास से भरे लोग बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन उनके विश्वास के अनुसार काम करता है। लेकिन अगर मन में संदेह हो, अगर इसमें नकारात्मकता हो, तो यह आगे बढ़ने में संकोच करता है। यह हर चीज में बाधाएं देखता है। यह हर निर्णय को लेकर असमंजस में पड़ जाता है और यह अंततः उन चीजों से दूर भागने लगता है जो वास्तव में इसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए मन को समझना और इसे सही दिशा में ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वयं को कैसे देखता है, यह किन विचारों को स्वीकार करता है, यह किन भावनाओं को अपनाता है, यही सब चीजें मिलकर यह तय करती हैं कि जीवन किस दिशा में जाएगा। अगर मन को सकारात्मकता से भरा जाए तो यह नए अवसरों को देखेगा। यह हर चुनौती में एक संभावना को खोजेगा। यह हर कठिनाई को एक सीखने का अवसर मानेगा। यह हर असफलता में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएगा। लेकिन अगर इसे नकारात्मकता में छोड़ दिया जाए तो यह हर चीज में समस्या ढूंढेगा। यह हर चुनौती को एक रुकावट मानेगा। यह हर असफलता को एक अंत समझेगा। यही कारण है कि मन को समझना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जो जितना खोला जाए उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन जब इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मन की इस यात्रा में व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतना ही वह स्वयं के बारे में अधिक जानता है। यह केवल बाहरी दुनिया को देखने का साधन नहीं है, यह स्वयं की आंतरिक दुनिया को समझने का भी माध्यम है। और जब यह आंतरिक दुनिया स्पष्ट हो जाती है तो बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। मन का रहस्य यही है, यह स्वयं ही अपनी सीमाएं बनाता है और स्वयं ही उन्हें तोड़ सकता है। यह स्वयं ही अपनी वास्तविकता बनाता है और स्वयं ही इसे बदल सकता है। यह स्वयं ही प्रश्न पूछता है और स्वयं ही उत्तर खोजता है। मन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जैसे किसी नदी की धारा। ये कभी शांत होता है तो कभी प्रबल वेग से बहने लगता है। इसका प्रवाह कभी सीधा होता है तो कभी असंख्य मोड़ों से गुजरता है। यह स्वयं को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रकृति ही गति है। यह विचारों को जन्म देता है, फिर उन्हें बहा ले जाता है और नित्य नए विचारों को उत्पन्न करता रहता है। यह कभी भूतकाल की यादों में गोता लगाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में उड़ान भरता है, परंतु वर्तमान में इसे रोक पाना कठिन होता है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को संचालित करता है। यह जीवन की दिशा निर्धारित करता है, क्योंकि हमारे कार्य वही होते हैं जो हमारे विचार होते हैं। विचार सकारात्मक हों तो जीवन में उन्नति होती है
और नकारात्मक विचार मन को निराशा की ओर धकेल सकते हैं। यह एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है, परंतु यह ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होगी, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि मन किस प्रकार प्रशिक्षित है। मन की शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह इच्छा शक्ति का स्रोत है, और जब इच्छा प्रबल होती है तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। यह हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, और कभी कभी यही हमें भ्रमित भी कर सकता है। यह आत्मविश्वास को जन्म देता है, और कभी कभी संदेहों को भी। यह हमारी मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है, और इसी के अनुसार हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। मन का एक अद्भुत गुण यह है कि यह कल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। यह जो भी सोचता है उसे वास्तविकता का रूप देने की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वह पहले अपने मन में उस लक्ष्य की कल्पना करता है। मन में बार बार किसी चीज की कल्पना करना उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में पहला कदम होता है। यही कारण है कि सफल व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। परंतु मन की यही शक्ति कभी कभी हमें भ्रम में भी डाल सकती है। यह हमें उन चीजों का अनुभव करा सकता है जो वास्तविकता में नहीं है। यह हमें ऐसे डर पैदा कर सकता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमें ऐसी इच्छाओं से भर सकता है जो केवल अस्थायी होती हैं। कभी कभी यह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है और बिना कारण ही दुखी होने लगता है। यह कभी नकारात्मक विचारों की ओर झुक जाता है और तब जीवन में निराशा छाने लगती है। मन का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह अतीत और भविष्य के बीच यात्रा करता रहता है। यह कभी पुरानी यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। यह वर्तमान में पूरी तरह से स्थित नहीं रह पाता। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन या तो बीते हुए कल के दुखों में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में। जब मन अतीत में जाता है तो यह स्मृतियों को पुनः जीवंत कर देता है। यह उन सुखद पलों को याद करता है जो बीत चुके होते हैं, और कभी कभी उन कड़वे अनुभवों को भी दोहराता है जिनसे व्यक्ति गुजर चुका होता है। यह हमें पछतावे और गिल्ट में डाल सकता है, और कई बार यह अतीत की गलतियों से सीखने की प्रेरणा भी दे सकता है। जब मन भविष्य की ओर जाता है तो यह आशा और उत्साह से भर सकता है या फिर चिंता और भय से ग्रसित हो सकता है। यह अनिश्चितता के कारण घबराहट महसूस कर सकता है या फिर संभावनाओं के कारण उत्साहित हो सकता है। यह हमें कल्पनाओं में जीने पर मजबूर कर सकता है, जिससे वास्तविकता से दूरी बन सकती है। मन की गति को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसे अनुशासित किया जा सकता है ताकि यह केवल उन्हीं विचारों को जन्म दे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों। यह तभी संभव है जब हम इसे जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करें। यह जागरूकता तब आती है जब हम अपने विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाते हैं। जब हम अपने मन को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना सीख जाते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तब हम इसके प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर मन पर नियंत्रण नहीं होता तो यह कहीं भी भटक सकता है। यह नकारात्मकता की ओर जा सकता है, यह व्यर्थ की इच्छाओं में उलझ सकता है, यह झूठे अहंकार में जी सकता है। लेकिन जब इसे प्रशिक्षित किया जाता है तो यह सही दिशा में चलना सीखता है। यह तब एक शक्तिशाली साधन बन जाता है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। मन को प्रशिक्षित करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से इसे नियंत्रित करते हैं, कुछ अनुशासन के माध्यम से, कुछ सकारात्मक सोच के माध्यम से। लेकिन मूल बात यह है कि इसे निरंतर जागरूकता के साथ संचालित करना होता है। इसे समझना होता है कि यह कब किस दिशा में जा रहा है और उसे सही मार्ग पर लाना होता है। अगर मन को नियंत्रित किया जाए तो यह अपार संभावनाओं को जन्म दे सकता है। यह असाधारण विचारों को जन्म दे सकता है। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह हमें आत्मविश्वास से भर सकता है। यह हमें प्रेरित कर सकता है। परंतु अगर इसे यूं ही भटकने दिया जाए तो यह हमें भ्रम में डाल सकता है। यह हमें उन चीजों की ओर आकर्षित कर सकता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है।
यह हमें ऐसी आदतों में डाल सकता है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मन को समझना और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन हर क्षण बदलता रहता है। हर दिन, हर क्षण समझने की आवश्यकता होती है। मन का स्वभाव ही परिवर्तनशीलता है। यह कभी एक ही स्थिति में नहीं रहता, यह निरंतर गति में रहता है। इसे रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब यह सही दिशा में चलने लगता है तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए मन की शक्ति को पहचानना और इसे सही तरीके से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक साधन है, एक शक्ति है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो यह चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर इसे बिना किसी मार्गदर्शन के छोड़ दिया जाए तो यह भ्रम और अशांति का कारण बन सकता है। मन की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और इसे जितना समझा जाए उतना ही यह नए रहस्यों को उजागर करता जाता है। यह एक अनंत यात्रा है जो स्वयं के भीतर से शुरू होती है और अंततः स्वयं तक ही पहुंचती है। मन केवल विचारों और भावनाओं का खेल नहीं है, यह उससे कहीं अधिक जटिल और गहरा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना खोजा जाए उतना ही यह नया रूप लेता जाता है। मन की परतें इतनी अधिक होती हैं कि कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। यह कभी स्पष्ट दिखता है तो कभी धुंधला, यह कभी संतोष देता है तो कभी बेचैनी, यह कभी स्थिर होता है तो कभी तूफान की तरह चलने लगता है। हर व्यक्ति का मन अनोखा होता है, क्योंकि यह उसके जीवन के अनुभवों, सोचने के तरीके और संवेदनशीलता के अनुसार आकार लेता है। यह बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बसाए रहता है। ये दुनिया भावनाओं, सपनों, इच्छाओं और कल्पनाओं से भरी होती है। मन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह स्वयं को भी कभी कभी नहीं समझ पाता। ये एक ही स्थिति में दो विपरीत विचारों को समेटे रख सकता है। यह किसी चीज को चाह सकता है, लेकिन उसी चीज से डर भी सकता है। यह कुछ करने की इच्छा कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे करने से हिचकिचा भी सकता है। यह प्रेम और घृणा, साहस और भय, आशा और निराशा, इन सभी को एक साथ धारण कर सकता है। यह द्वंद्व मन के स्वभाव का हिस्सा है। यह हर समय दो दिशाओं में खींचता रहता है। एक ओर यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी ओर यह हमें अपनी सीमाओं के भीतर रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय लेता है तो मन में असमंजस बना रहता है। ये निर्णय लेने से पहले सभी संभावनाओं को तोलता है, सभी परिणामों पर विचार करता है और कई बार इस प्रक्रिया में उलझ भी जाता है। मन का यह स्वभाव ही इसे रहस्यमयी बनाता है। यह कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी प्रकृति ही गति है। यह विचारों और भावनाओं के माध्यम से निरंतर एक यात्रा पर होता है। यह यात्रा कभी सुखद होती है तो कभी चुनौतीपूर्ण। मन की यह यात्रा व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह उसके संबंधों को तय करता है, उसकी इच्छाओं को आकार देता है, उसके सपनों को जन्म देता है और कभी कभी उसके डर को भी बढ़ा सकता है। यह उसकी सोचने की क्षमता को निर्धारित करता है और यह तय करता है कि वह अपने जीवन को कैसे देखेगा। यह अद्भुत शक्ति रखता है, लेकिन यह खुद भी अपनी इस शक्ति से अनजान रहता है। धन्यवाद।